नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफीम नीति 2022-23 के अंतर्गत जो भी किसान भाई इस वर्ष पात्र पाए जाएंगे, चाहे वो सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले किसान हो या चाहे वो लूनी चिन्नी के अंतर्गत अफीम की खेती करने वाले किसान हो, तो उनकी पीडीएफ की लिस्ट आना शुरू हो गई है। आप किस तरह से पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आप सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं या आप लूनी चिन्नी के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं। संपूर्ण जानकारी को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी अफीम किसानों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है cbn.nic.in को आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा। आप जैसे इसे सर्च करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इस पर जाकर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे लेना है। थोड़ा नीचे लोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कल्टीवेटर्स फॉर द अफीम क्रॉप ईयर 2021-22। आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर जाकर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज और ओपन होगा जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कल्टीवेटर्स 2022-23, यानी कि नई अफीम नीति 2022-23 के अंतर्गत यदि आप पात्र पाए जाते हैं या अपात्र पाए जाते हैं तो उनकी लिस्ट आना शुरू हो गई। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट पॉलिसी। तो आप कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, आप सीपीएस पद्धति के अंतर्गत आते हैं या आप लूनी चिन्नी के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है ये लूनी चिन्नी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑब्टेनिंग अफीम गम थ्रोट लाइसिंग, यानी कि अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं किसके, लूनी चिन्नी के, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। और यदि आप सीपीएस पद्धति के अंतर्गत आते हैं तो अपने को दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं सीपीएस पद्धति वालों के लिए। इसके बाद आपको सिलेक्ट कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एलिजिबल कल्टीवेटर्स या अनएलिजिबल कल्टीवेटर्स। एलिजिबल कल्टीवेटर्स के अंतर्गत आता है पात्र किसान और इनएलिजिबल के अंतर्गत आते हैं अपात्र। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एलिजिबल कल्टीवेटर्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सिलेक्ट यूनिट, आप कौन से राज्य से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप यहाँ से अपना राज्य सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट DOO लिखा हुआ है, इस पर जाकर क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है उनके सारे नाम आ जाएंगे। तो आप कौन से क्षेत्र में आते हैं, नीमच भाग 1, नीमच भाग 2, नीमच भाग 3, इन तीनों के आगे देखोगे और आप जावरा भाग 1 और जावरा भाग 2 के आगे देखोगे तो विल बी अवेलेबल सून लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी इन जिलों की लिस्ट नहीं आई है, यानी कि नीमच और जावरा क्षेत्र की अभी अफीम की जो पात्र और अपात्र पाए जाएंगे उनकी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे मंदसौर और गरोट, अगर आप यहाँ पर देखते हैं मंदसौर और गरोट तो इनके सामने विल बी अवेलेबल सून नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से इन जिलों की या इन क्षेत्र में होने वाले जो भी अफीम किसान हैं वो यहाँ से लिस्ट डाउनलोड करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि अभी जो है मंदसौर क्षेत्र के और गरोट क्षेत्र की पात्र और अपात्र पाए जाने वाले किसानों की लिस्ट आ गई हैं, लेकिन नीमच की और जावरा क्षेत्र की अभी नहीं आई हैं। तो आने वाले कुछ समय में यानी कि 10 तारीख तक वो भी आ जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से मंदसौर भाग 3 की डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मंदसौर 3 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको येलो कलर में गेट लिस्ट लिखा हुआ मिल रहा है, तो इस पर जाकर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा या फिर आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ को ओपन करना है। आप जैसे पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिस्ट ओपन होने के बाद देख सकते हैं लिखा हुआ मिलेगा कार्यालय जिला अफीम अधिकारी मंदसौर तृतीखंड, यानी कि हमने अभी जो लिस्ट डाउनलोड करी है वो मंदसौर के भाग 3 की है। इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3/2022 व्यापक नियंत्रण 1 दिनांक 29 सितंबर 2022 के अनुसार जारी सामान्य शर्तों अफीम नीति के पैरा 2(1) से 2(5) के अंतर्गत फसल वर्ष 2022-23 हेतु पात्र पाए गए कृषकों की सूची। यानी कि किसान भाइयों, हमने जो अभी लिस्ट डाउनलोड की है ये मंदसौर क्षेत्र के भाग 3 की है और ये सीपीएस पद्धति के अंतर्गत आने वाले किसानों की लिस्ट डाउनलोड की है। तो किसान भाई, आप इस तरह से लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर सरल क्रमांक यानी कि संख्या का नंबर लिखा हुआ, किस नंबर पे है, आपका जिला का नाम आ जाएगा,
यहाँ पर संख्या क्रमांक देख सकते हैं कौन से क्रमांक पर है, जिले का नाम आ जाएगा, तहसील का नाम आ जाएगा, आपका यूनिट कोड आ जाएगा, आप कौन सी रेंज के अंतर्गत आते हैं वो आ जाएगा, आपका गांव का नाम आ जाएगा, कृषक का नाम भी आ जाएगा और अफीम नीति पेरा जिसके अंतर्गत किसान की पात्रता बनती है वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि पेरा 2.1 के अंतर्गत आते हैं, पेरा 2.1 या 2.5 जिसके भी अंतर्गत आते हैं उसका आप यहाँ पर पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, अभी जो ये लिस्ट आई है सिर्फ मंदसौर और गरोड़ क्षेत्र की ही आई हैं। आने वाले कुछ समय में मंदसौर, जावरा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएगी। तो लगभग 10 तारीख तक सभी लिस्टें आ जाएगी। पात्र और अपात्र पाए जाने वाले किसान जो भी हैं जो अफीम की खेती इस वर्ष करेंगे 2022-23 के अंतर्गत, उनके सभी की लिस्ट आ जाएगी 10 तारीख तक। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ मंदसौर और गरुड़ क्षेत्र की ही आई है। तो किसान भाइयों मैंने आपको जो जानकारी शेयर की है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और सभी क्षेत्र की जब भी लिस्ट की PDF आ जाएगी मैं आपको एक वीडियो और बनाकर आपको बता दूंगा। और किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।